सर आपका ऐड आया था एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी क्या है बताइए। सबसे पहले आप लोगों का सुप्रभात, नमस्कार। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी एक बहुत बेहतरीन यूनिक पॉलिसी है। खासकर इसमें फीचर्स ऐसा है कि वो बच्चों के शिक्षा और कन्यादान से जुड़ा है। बच्चों की शिक्षा की बात आती है तो हम ज़रा सा भी ढीला सिली नहीं करते हैं। प्लस ये भी सोचते हैं कि अच्छी एजुकेशन मिले बच्चों का। प्लस शादी का खर्चा भी उसमें जुड़ा है कहीं ना कहीं कि शिक्षा एक लेवल तक होगा, उसके बाद में हम शादी कन्यादान वगैरह देखेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि ये कन्यादान एलआईसी की एक बेहतरीन पॉलिसी का नाम ही कन्यादान क्यों है। कन्यादान इसके लिए क्योंकि बच्चों की शिक्षा और शादी से जुड़ा चीज़ है, एक जहन में आ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। मानते हैं कि मेरी एक बेटी है 1 साल की, उसके अंतर्गत मैंने ये प्लान लिया है कन्यादान पॉलिसी एलआईसी की। और 1 साल के बाद में मैंने ये प्लान चालू किया, साइन वगैरह सब फॉर्म वगैरह सब कर दिया, रिसिप्ट भी मुझे मिल गया, पॉलिसी चालू हो गई, सब अच्छा चल रहा है। तो एक लेवल आता है 20वें साल, 20 साल 21 साल की मैंने जो पॉलिसी ली है, तो 21 साल मैच्योरिटी का डेट है। तो 3 साल माइनस, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ 18 साल ही प्रीमियम भरना है। 18 साल ही मुझे किस्त भरना है। 3 साल मुझे एलआईसी की तरफ से प्रीमियम बेनिफिट डिस्काउंट मुझे मिला है। वो 3 साल मुझे इस पॉलिसी का खूबी है कि जो भी मैच्योरिटी डेट रहेगा उसका -3 इयर्स, यानी 3 साल पहले ही मुझे ये किस्त से छुटकारा मिल जाएगा, मुझे भरना नहीं है। और ये पॉलिसी आफ्टर 3 इयर्स मैच्योर होती है। फिर हमको ये पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट बच्चों की कन्यादान और शादी के लिए मिलता है। जैसे कि एक मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मैंने एक पॉलिसी ली है, 5 लाख का प्रीमियम है, 5 लाख का प्रीमियम है और एक छोटा सा किस्त मैं भरता हूँ उसके लिए। तो उसमें क्या होता है, वो पॉलिसी का कैसे वर्क करता है आइए थोड़ा समझते हैं। प्लस तो मैंने बताया आपको कि चलते रहता है, फिर एक किस्त मिलता है और हमको 3 साल माइनस बेनिफिट भी मिलता है कि 3 साल पहले ही हमको किस्त माफ हो जाता है और आफ्टर 3 इयर्स मैच्योर होता है। ये प्लस पॉइंट है। थोड़ा निगेटिव पॉइंट में भी देख लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन जानना जरूरी है। तो निगेटिव पॉइंट ये है कि सपोज मैंने एक लिया है कन्यादान पॉलिसी, 1 साल हो गया है, दूसरा साल मुझे किस्त भरना है और खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ भी किसी के साथ में भी, मेरे साथ में भी कुछ अनहोनी हो जाता है। मैंने तो किस्त भर दिया है और अनहोनी हो जाता है। 5 लाख का मैंने बीमा भी लिया है, कन्यादान पॉलिसी। तो उस दौरान में क्या होगा, तुरंत पिता के न रहने पर मेरी नॉमिनी को 5 लाख तुरंत मिल जाता है। 5 लाख तुरंत मिलता है क्योंकि थोड़ा आर्थिक स्थिति वो टाइम पे, अनहोनी के टाइम पे आर्थिक स्थिति एकदम डगमगा जाती है। और एक जब अमाउंट मिलता है तो थोड़ा हिम्मत मिलता है कि नहीं, कुछ तो मिला है। थोड़ा उस टाइम पे मेरी आर्थिक स्थिति तो थोड़ा सा सुधार मिलता है। प्लस तीसरे साल से जो मैंने 5 लाख का पॉलिसी लिया है, बीमा लिया है, वो उसका 10%, 50,000, 50,000 जब तक मेरा टर्म है, 20 साल का है, 21 साल का है, 19 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, वहां तक ये मुझे हर साल 50,000 मुझे मिलेगा। मुझे मिलेगा, मैं तो हूं नहीं, मेरी फैमिली को मिलेगा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, और वो हर साल मिलेगा। देखिए कितना बढ़िया है। नहीं रहे तो भी ये कंटिन्यू, प्रीमियम तो बंद हो गया, प्रीमियम बंद हो गया, भरना बंद हो गया, लेकिन ये कंटिन्यू हमको उसका पैसा मिल रहा है। कितना बेहतरीन प्लान है। प्लस एक शादी के मैच्योरिटी के जैसे डेट आएगा तो एक बहुत बड़ा अमाउंट भी मिलता है, यानी कि अनहोनी होने पर 5 लाख तो हमको मिल गया, दूसरे साल में 5 लाख मिल जाता है। बच्चे जो किस्त है उसमें भी 50,000 मिलता है और वो मिल जाएगा 20 साल तक। तो कितना बड़ा अनहोनी होने पे हमको बेनिफिट्स वाला स्कीम है कन्यादान स्कीम। मैच्योरिटी होता है तो मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है और वहीं पे ये पॉलिसी बंद हो जाती है। तो ये एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है। और अच्छा, इसमें ये भी खूबी है कि इसमें राइडर्स वगैरह भी ले सकते हैं। एक राइडर्स यानी डबल बेनिफिट्स होता है। नॉर्मल नॉर्मल वे से तो नॉर्मल प्रीमियम काम करता है, राइडर्स आ जाता है तो डबल बेनिफिट से काम करता है। तो वो राइडर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वहां से आपको राइडर्स का पता चल जाएगा। ये पॉलिसी का बेनिफिट्स भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपका। तो ये एलआईसी की बहुत बेहतरीन कन्यादान पॉलिसी है। अच्छा, लिया कैसे जाए?
दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि मेरी 2 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है, 1 साल की बेटी है, कौन है बेबी, एक 90 दिनों के बाद में ले सकते हैं कोई भी आप बच्चों के लिए, लिया कैसे जाए? आप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मेरा रहेगा, लिंक में मेरा पेज का नाम भी रहेगा और फ़ोन नंबर्स वगैरह भी डिटेल्स रहेंगे। तो आप मुझे एक वो लिंक पे मैसेज करेंगे, संपर्क करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, कैसे भी आप जिस जरिए से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ईमेल करना चाहते हैं कर सकते हैं, और ये पूरी डिटेल आपको उसी टाइम दी जाएगी, उसी टाइम दी जाएगी। अदरवाइज क्या होगा उसमें, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम देंगे, 10 मिनट्स का आप टाइम देंगे ऑफिस और घर पे, छुट्टी के दिन भी चलता है, मैं पॉसिबल है तो मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज मेरा जो टीम है वहाँ से कोई ना कोई ज़रूर आपको कांटेक्ट करके जाएगा और ये आपको बताएगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सारी आपको पेपर और पेज पे पूरा डिटेल्स में दिया जाएगा, आपके एज के अनुसार, जो कभी भी बीमा उम्र के अनुसार लिया जाता है। 30 साल का व्यक्ति ले सकता है, 35 साल का व्यक्ति ले सकता है, बच्चे के उसका जो एज गैप होगा उसके अनुसार वो ले सकता है। तो आज मैंने कन्यादान पॉलिसी बताई, आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे और संपर्क करिएगा। उसके लिए आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।